Hi everyone, this is Umesh, your educator from the mathematical thing. Welcome back to my YouTube channel. So आज हम एग्जाम्पल करेंगे मिसलेनियस के, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एग्जाम्पल 21 क्या कहता है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। ऊपर एक फंक्शन है सेपरेटली, वो भी एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। नीचे भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। दोनों को मिला करके जो बना है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का, या एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी बोल लें, ये एक रेशनल फंक्शन है। अब हमें इसका डोमेन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? डोमेन क्या होता है? एक्स के वैसे वैल्यूज़ का कलेक्शन या सेट जिस पर ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करे, है ना, कुछ रियल नंबर रिटर्न करे। ऐसा ना हो कि हम एक्स का कोई वैल्यू दे और उस पर काम ही ना करे, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। रिटर्न में हमें कुछ मिलना चाहिए। तो वैसे वैल्यूज़ का कलेक्शन जिस पर एक्स कुछ रिटर्न करे या ये फंक्शन काम करे, उसे बोलते हैं डोमेन। तो हम कैसे जानेंगे किस पर काम कर रहा है? बेसिकली बहुत सारे वैल्यूज़ पर ये फंक्शन काम करेगा। उन सारे वैल्यूज़ को निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हम क्या करते हैं, जिस पर काम नहीं करता है उसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि काम नहीं कर रहा है ऐसे वैल्यूज़ कम होंगे, है ना। सिर्फ कुछ पॉइंट होंगे जिस पर ये फंक्शन काम नहीं कर रहा होगा। ऊपर का चीज़ को अगर आप नोटिस करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, आप लिटरली कोई भी रियल नंबर दे दो उठा करके, ये वाला फंक्शन हमेशा वर्क करेगा। गड़बड़ कहाँ आएगी? नीचे आएगी। एक्चुअली ये भी वर्क करेगा अगर सेपरेटली बोले, ऊपर वाले को कंसीडर ही ना करें। सिर्फ अगर हम ऐसे लिख दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये एक फंक्शन मान लें, तो क्या ये काम करेगा हर एक रियल नंबर पर? बिल्कुल भी करेगा। एक्स को कोई भी वैल्यू दे दो, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। लेकिन क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ये चीज़ गड़बड़ कर देता है। डिनोमिनेटर में अगर गलती से 0 हो गया तो 0 से डिवीज़न अनडिफाइंड हो जाता है ना। और किसी न किसी वैल्यू पर तो ये 0 होगा ही, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका कुछ रूट होगा जिस पर ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसका अगर हम फैक्टर करके देख लें कि किस पर ये कौन कौन से इसके रूट हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्स के किन वैल्यूज पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। जैसे ही पता चल जाएगा, उनको हम हटा देंगे सेट ऑफ रियल नंबर से, तो बाकी के जो पॉइंट्स बच जाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर में, वो हमारा कहलाएगा डोमेन। ठीक है, ये था पूरा कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं इसे आगे की ओर। द फंक्शन एफ एक्स is defined if x square minus 5x plus 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करें, फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर करना तो आप सबको आता ही होगा, आपने पढ़ा होगा अंडर 10 में, आई थिंक 8 या 9 में होगा। 9 में नहीं, 8 में ही होगा, 8 या 7 में। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, ये माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 1। 4 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 आप रख दें इस फंक्शन में, तो 4 रखने पे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। x इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 4, इनको जोड़ेंगे तब भी 0। तो 4 भी रखने पर
0 1 भी रखने पर 0, तो 4 और 1 को छोड़कर बाकी सारे के सारे वैल्यू चल जाएंगे, कोई भी रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से 1 और 4 को हटा देंगे, जो बच जाएगा वो डोमेन होगा। सो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर हमारा R, इसमें से 1 और 4 को हटाना है क्योंकि R हमारा सेट होता है, 1 और 4 तो नंबर्स हैं। तो 1 और 4 को हम पहले सेट बनाएंगे करली ब्रासेस में लिख करके। अब ये सेट बन गया, सेट में से सेट को घटाया जाता है, तो ये रहा हमारा डोमेन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 22। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स जब x 0 से छोटा हो, एफ एक्स इक्वल टू 1 जब x इक्वल टू 0 हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो बेसिकली यहाँ पर तीन फंक्शन, एक ही फंक्शन है बट तीन तरीके से बिहेव करता है वो। जब x का वैल्यू 0 से छोटा आप देते हैं तो ऐसे बिहेव करता है 1 माइनस एक्स। इस रूल से आपको रिटर्न करता है, आप जो भी देंगे x का वैल्यू 0 से छोटा, अगर -1 दे दिए तो 1 माइनस 1 कर देगा। एग्जैक्टली जब x को 0 वैल्यू देंगे तो आपको सीधा 1 रिटर्न करेगा। जैसे ही आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे, मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 दे रहे हैं, तो उस 2 में आपको 1 ऐड करके रिटर्न करेगा। तो ये तीन तरीके से बिहेव कर रहा है, 0 पर 0 के लेफ़्ट की ओर अलग तरीके से, 0 के राइट साइड अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हमें इसका ग्राफ खींचना है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है उसके लिए हम क्या, हमारे पास फंक्शन हो जाता है 1 माइनस एक्स। एक ही फंक्शन तीन तरीके से, तीन अलग अलग तरीके के फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो जब x लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन ये है, तो हम लेस देन 0 वाले वैल्यू रख करके कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू -1 रख देते हैं एक बार, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 माइनस एक्स की जगह पर -1 रखेंगे तो 2। x इक्वल टू -2 रख देते हैं तो 1 माइनस -2 ये 3, दो वैल्यू काफ़ी हैं, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली 1 रिटर्न कर रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। व्हेन x ग्रेटर देन 0, यानी कि जब पॉजिटिव हो तब हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है, x प्लस 1 तरीके से। x प्लस 1 वाले रूल से हमें रिटर्न करता है। तो अब हम क्या करेंगे, x क्योंकि 0 से बड़ा है तो हम 0 से बड़े कोई नंबर देंगे, x इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो 1 पे ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा। x इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये 2 प्लस 1 3 रिटर्न करेगा। x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 ये 2, ये 3, इतना काफ़ी है ट्रेस करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं फंक्शन को ट्रेस करने की ओर। दो लाइन लेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये y, ये y डैश, ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, नीचे लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो जब 0 हम दे रहे हैं, जब 0 देते हैं तो क्या हमें मिलता है, देखिए इस पर 0 देते हैं तो फंक्शन 1 रिटर्न कर रहा है, तो ये वाला मार्क कर लेते हैं 0 पे 1, यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू बोलें या y का वैल्यू बोलें, 1 रिटर्न कर रहा है 0 पे एग्जैक्टली। 0 से जैसे ही हम लेफ़्ट की ओर जाएंगे ना, नेगेटिव वैल्यू देंगे x को,
तो यहाँ पर अलग तरीके से बिहेव करेगा, और राइट की ओर जब वैल्यू देंगे तो अलग तरीके से करेगा। तो 0 से छोटा वैल्यू जब हमने -1 दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2, है ना। -1 रखा हमने तो हमें मिला 2, -2 रखा तो मिला 3। इस चीज़ को हम मार्क करते हैं, -1 पे 2, -1 यहाँ पे, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ये 1 ये 2 3 4, ये -1 -2 -3, तो -1 पे मिल रहा है हमें 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे हम। फिर -2 रख रहे हैं तो मिल रहा है 3, यानी कि इधर कहीं पर आ जाएंगे हम। तो ये कब हुआ, जब हम x <0 बोलते हैं। एग्जैक्टली x = 0 पर तो ये वैल्यू मिल रहा है, x <0 पर हमें लेफ़्ट की ओर वैल्यू मिल रहा है। तो इसे जब हम ट्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये आगे की ओर भी जाएगा, आगे जितना वैल्यू आप लेंगे वैसे। अब हम पॉजिटिव वाले को रख कर देखते हैं। x = जब 1 रखे थे तो हमें 2 मिला था, यानी कि यहाँ पर। x = जब 2 रखे थे तो हमें मिला था 3, यहाँ पर। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो इस ओर जाएगा। जब आप 3 रखेंगे तो आपको बेसिकली 4 मिलेगा, इधर का वैल्यू मिलेगा, उसी तरह यहाँ पर भी इसको मिलेगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये मॉड फंक्शन है ना। देखा जाए तो मॉड फंक्शन टाइप का आ रहा है। मॉड फंक्शन में जो मॉड x होता है वो 0 से दोनों की ओर ऐसे जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये भी मॉड फंक्शन ही है, 0 पर ये ब्रेक हो रहा है, एक बार अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एक बार अलग तरीके से। सो ये रहा हमारा ग्राफ इस फंक्शन का। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस के एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx = x² एंड 3x। x² कब दे रहा है, जब x का वैल्यू इसके बीच में है, 0 से लेकर के 3 के बीच। 0 से लेकर के 3 का मतलब है 0 भी इंक्लूड रहेगा, इक्वलिटी साइन लगा है ना यहाँ पर भी, तो 0 भी और उससे बड़ा भी, 3 भी और उससे छोटा भी, ठीक है। 3x कब देगा ये फंक्शन, जब 3 या 3 से बड़ा, 10 या 10 से छोटा लेंगे। gx एक दूसरा फंक्शन है जो कि सिमिलर टाइप का कुछ रिटर्न कर रहा है। x² कब रिटर्न करेगा ये, जब 0 या उससे बड़ा वैल्यू लेंगे x का, और 2 या 2 से छोटा। फिर ये भी कह रहा है कि 2 या 2 से बड़ा लेंगे तो 3x रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, जो फंक्शन है हमारा ये ब्रेक हुआ है 0 से लेकर के 3 तक में। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 3 है, एग्जैक्टली अगर हम x = 3 रखेंगे तो कौन से फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि 3 तो यहाँ पर भी है, इक्वलिटी साइन यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा है। तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू x = 3 पे, x = 3 पे फंक्शन का वैल्यू दोनों ही रूल से कैलकुलेट होगा, ठीक है। और इसी के आधार पर हम ये बता पाएंगे कि f और g, f फंक्शन है बट g फंक्शन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x = 3 पर हम चेक करते हैं। बाकी वैल्यू पर जो है, जैसे 0 से लेकर के 3 तक में ना कोई दिक्कत नहीं है, 3 को छोड़ करके। जैसे हम 0 रखते हैं तो इसी रूल से कैलकुलेट होगा, 1 2 रख दें या कोई रियल नंबर रख दें इस इंटरवल में, तो इस रूल से कैलकुलेट होगा। लेकिन जैसे 3 रखना होगा तो हो जाएगा प्रॉब्लम कि किस पर रखें। तो यहाँ पर हमें दोनों पर चेक करना होगा, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ भी लगा है, यहाँ भी, यानी कि x का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो इससे भी होगा कैलकुलेट, इससे भी होगा कैलकुलेट।
है ना। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसी पर ध्यान देना होता है जहाँ पर ब्रेक कर रहा होता है। सो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x, ये कब 0 से जब बड़ा हो x 3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 10 एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू, दोनों से कैलकुलेट होगा, ऊपर वाले से भी, यानी कि इस रूल से 9 आएगा एंड इससे 3 इंटू 3 इससे भी 9 आएगा। तो देखा जाए तो 3 ना 9 पे जा रहा है, 9 पे इसका ये हो रहा है एसोसिएशन। बाकी वैल्यू पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो रियल नंबर हैं। 0 पे दे देंगे, मान लीजिए 1 पे दे देंगे, 2 पे देंगे, लेकिन 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हैं, हम सब पे चेक नहीं ना करेंगे। तो सिर्फ इसीलिए इस पे कर रहे हैं। तो 3 जो हमारा है 9 पे मैप कर रहा है ना, या कह लें कि 3 जो है 9 से रिलेटेड है या 9 के साथ एसोसिएशन में है। ये डोमेन का पॉइंट हो जाएगा और ये कोडोमेन का। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो ये है कि डोमेन का हर एक पॉइंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। बाकी में तो यूनिक इमेज मिलेगा, जिस पर अपवाद हो सकता था उस पे हम चेक कर ले, और उस पे भी देख रहे हैं कि एक ही इमेज मिल रहा है दोनों रूल से। एक तो फर्स्ट वाला रूल से एक्स स्क्वायर से, और दूसरा वाला रूल हो गया 3x से। तो क्योंकि दोनों पर ही 9 ही आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, सिंस एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन have the unique image in codomain of f. So f is a function. अब आते हैं हम gx के लिए। कौन सा रूल है इसका, 0 से बड़ा होना चाहिए 2 से छोटा, 2 से बड़ा होना चाहिए 10 से छोटा, 2 से बड़ा या बराबर, है ना, इक्वलिटी साइन लगा है। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0 पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे x का वैल्यू 0 लेंगे ना तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, 1 लेंगे अगर तब भी इससे कैलकुलेट करेंगे, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 भी लेंगे तब भी इसी से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जैसे x इक्वल टू 2 रख देंगे गड़बड़ हो जाती है। इससे भी कैलकुलेट होगा, इससे भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, इक्वलिटी यहाँ भी लगा है। 8x इक्वल टू 2, फंक्शन का वैल्यू 2 का स्क्वायर, इससे कैलकुलेट होगा, एंड 3 इंटू 2 इससे भी कैलकुलेट होगा। इससे आ जाता है 4, इससे आ जाता है 6, यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमेन और रेंज के सेंस में अगर हम देखें तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। डोमेन का जो एक पॉइंट है, हम सिर्फ एक ही पॉइंट ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे लेकिन सिर्फ ये ले रहे हैं क्योंकि इसी में गड़बड़ी हो रही है। तो जो डोमेन का पॉइंट है ना, ये क्या कर रहा है, 2 वैल्यूज के साथ मैप कर रहा है, एक 4 के साथ, दूसरा 6 के साथ। और यहाँ पर होती है गड़बड़, ये वायलेट कर जाता है जो फंक्शन का डेफिनेशन है कि डोमेन के हर एक पॉइंट का कोडोमेन में एक ही, मतलब यूनिक इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो 2 का तो इधर एक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, लेकिन
हो क्या रहा है, 2 इमेज बन रहे हैं, यानी कि F2 इक्वल टू 4 भी है और 6 भी है। सॉरी F नहीं, G2, G फंक्शन है हमारा। G2 इक्वल टू 4 भी है और 6 भी है, दोनों आ रहा है। एक ही x का वैल्यू दी और उस पर हमें रिटर्न में 2 वैल्यू कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो रूल है ना, फंक्शन इज ए रूल, हम जो वैल्यू देंगे उस पर हमें कोई एक यूनिक रिटर्न करे, यूनिक वैल्यू। हमें तो 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। ये फंक्शन का डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। सिंस जी एक्स gives 2 image for x equal to 2, so gx is not a function as every point of its domain should have unique image in codomain। तो ये क्लैरिफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। डायरेक्ट ही निकालते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर, इस रूल के बेसिस पे हमें ये निकालना है। क्या निकालना है, f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। f1.1 का क्या मतलब है, जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 1.1 रख दिया है। तो x की जगह पे 1.1 जब हम रखेंगे तो यहाँ पर भी 1.1 रखना होगा, यानी कि 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब f1 जब आप यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से ये 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है 1.1 माइनस 1। 1.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121 होता है, यहाँ पर 1.21, ये माइनस 1, ये अपॉन 0.1। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.21 अपॉन 1, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ही ये वाला एक्सरसाइज पूरा ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप बाकी के लेक्चर देखने के लिए लिंक देख सकते हैं। सेट चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और रिलेशन एंड फंक्शन का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।